अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ जही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क को लेकर पार्लियामेंट के दोनों एवानों में जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई में खलल। एक खानदान की क़यादत ने बाबा साहब अम्बेडकर की हमेशा तौहीन की, वज़ीर आज़म मोदी का ट्वीट। बीजेपी भी उतरी अमित शाह के बचाव में। अडानी, मणिपुर और अंबेडकर से मुतालिक रिमार्क को लेकर मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी का चलो राजभवन एहतजाज। बीजेपी जहां भी इख्तिदार में है दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। ऐवान असम्बली में बिल पेश करने के तरीक़ेकार पर अकबर ओवैसी का एतराज़। हुकूमत से कहा, गलतियों की वजह से बीआरएस अपोजिशन में बैठी, आप ऐसी गलती ना करें। मैं बच्चों से बात नहीं करता, बीआरएस लीडर्स पर कांग्रेस वजीर कोमटी रेड्डी का तंज। असम्बली में ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट कराया जाए, हरीश राव की स्पीकर से दरखास्त। हैदराबाद के मिलारदियोपल्ली हुदूद में बल्दिया की गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई, मुकामी अवाम में बरहमी। गुज़िश्ता रोज दस्तूर पर मुबाहस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से अम्बेडकर से मुतालिक किए गए रिमार्क को लेकर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा हुआ है और शोर गुल भी देखा गया है। कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। इसके बाद भी ऐवान में शोरगुल जारी रहा और इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई सुबह जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर ने वक्फा सवाल शुरू करने की कोशिश की। अपोजिशन के अरकान अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर ऐवान के वस्त में चले गए, जय भीम के नारे लगाने लगे, वजीर दाखिला अमित शाह से माफ़ी का मुतालबा करने लगे। इस दौरान मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन करती रही है और आज वो अम्बेडकर की दस्तूर को लेकर ड्रामे कर रही है। ऐवान में मुसलसल शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी वजीर दाखिला अमित शाह के अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क को लेकर शोरगुल देखा गया। कार्रवाई के आगाज से ही अपोजिशन के अरकान मुसलसल वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारे लगाने लगे। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने वजीर दाखिला के मौक़िफ़ की मदाफ़ियत की है। कांग्रेस को अम्बेडकर की हमेशा तौहीन का जिम्मेदार ठहराया है। ताहम ऐवान में शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को सदर नशीन जगदीप धनखड़ ने दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। दोपहर 2 बजे के बाद भी कार्रवाई के दौरान नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। दूसरी तरफ वजीर दाखिला अमित शाह के अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क को लेकर पैदा तनाज़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ट्वीट करना पड़ा है। वज़ीर आज़म ने लिखा, अगर कांग्रेस का बोसीदा माहौलियाती निज़ाम ये समझता है कि उनकी बदनीयती पर मबनी झूठ उनके कई सालों की गलतियों और बदआमालियों को छुपा सकती है, ख़ास तौर पर जिस तरह कांग्रेस अम्बेडकर की तौहीन करती रही, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लिखा, हिंदुस्तान के अवाम ने बार बार देखा कि किस तरह एक ख़ानदान की क़यादत ने अम्बेडकर की विरासत को ख़त्म करने के लिए घिनौनी चालें चली। SC/ST तबक़ात की तौहीन की गई। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट के सिलसिले को जारी रखते हुए लिखा कि हमारी हुकूमत ने गुज़िश्ता एक दहाई में बाबा साहब अम्बेडकर के विजन को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत की। 25 करोड़ लोगों को सतह गुर्बत से हटाने के अलावा SC/ST एक्ट को मजबूत करने के लिए इक़दाम किए। हमने कई स्कीमों के जरिए गरीबों और पसमानदा तबक़ात को फ़ायदा पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने यह भी लिखा, हमारी हुकूमत ने अम्बेडकर से जुड़े 5 मशहूर मकामात को तरक्की देने का काम किया। चेतैया भूपी के कई दहाइयों के तनाज़े को हल किया। जब अम्बेडकर की बात आती है तो हमारा एहतराम और ताज़ीम बढ़ जाता है।
वज़ीर दाखिला अमित शाह के अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क और अपोजिशन के एहतजाज के तनाज़े में बीजेपी वज़ीर दाखिला के बचाव में उतर कर आ गई है। यानी वज़ीर आज़म मोदी के ट्वीट के बाद मरकजी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से वज़ीर दाखिला के इस्तीफ़ा के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस को अम्बेडकर के नाम के गलत इस्तेमाल का हक नहीं पहुंचता। ये वही कांग्रेस है जो सालों से अम्बेडकर की तौहीन करती रही। ये बीजेपी है जो अम्बेडकर के रास्ते पर चलती रही। उनका कहना था कि कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू अम्बेडकर की तालीमी काबिलियत की वजह से उनसे नफरत किया करते हैं। कांग्रेस को अम्बेडकर के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ही जो ये खड़गे जी जो शब्द यूज कर रहे हैं, इसी को मैं खंडन करना चाहता हूं। कितने दिन तो बाबा साहब का नाम को दुरुपयोग करोगे और कांग्रेस पार्टी, आप काफी नहीं है? इतने सालों, इतने दशक तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया कांग्रेस पार्टी ने, वो काफी नहीं है? और भी अपमानित करना चाहते हैं? ये नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कदमों पर चलने वाले हम लोग हैं। और ये कांग्रेस पार्टी ना जीते जी बाबा साहब को सम्मान दिया और बाबा साहब का परिनिर्वाण के बाद भी फिर अपमानित करने का कोशिश की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब resigned as law minister in 1951 and Modi ji made another Buddhist as law minister after 71 years, and now also another Baba Sahib follower Arjun ji is the law minister. Why Congress could not continue the legacy of Ambedkar? Because Congress party, Nehru ji, they hated Ambedkar ji because Ambedkar ji was the most educated, learned and intellectual person of that time. So don't play politics in the name of Ambedkar ji. He is reverend to us. He is beyond politics. Don't play politics in the name of Baba Sahib Bhimrao Ambedkar. We respect him. We always feel that Baba Sahib Bhimrao Ambedkar must be respected by all. Congress will have to tender apology to the nation. Not only now what they are doing, but what they have been doing to insult B.R. Ambedkar ji. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को राज्यसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। दिल्ली में पार्लियामेंट के अहाते में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अमित शाह को मुल्क को यह बताना चाहिए कि गुजरात, जहां से वज़ीर दाखिला का ताल्लुक है, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट पर अमल होता है, जहां मुसलमानों को हिंदुओं को अपने घर जहां मुसलमान अपने घर हिंदुओं को नहीं बेच सकते और ना हिंदू मुसलमान को अपना घर बेच सकता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी नहीं है? जहां बीजेपी मुल्क में इख्तिदार में, वहां पर तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बना दिया गया, जबकि दस्तूर में अपने पसंद का हक दिया गया। हुकूमत कैसे किसी को भी मजहब की तब्दीली से रोक सकती है? बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर बनाया था और उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया था। आज इस कानून के बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जहाँ जहाँ इख्तिदार में है वहाँ दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक कर रही है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि पर्सनल लॉज अगर आप उनकी फेवर में है तो कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए क्या वो शरीयत के भी फेवर में है, क्योंकि शरिया में है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। पर ऐसे कैसे सेलेक्टिव होते हैं? एक बात सुनिए, क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सन लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश को बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं दे सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं दे सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए? मजहब तब्दील कोई कर रहा है तो? अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून यह है कि अगर कोई
25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको निकलवाइए आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे, तो दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में इतने रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर, हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सी चीजें। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में मणिपुर और अडानी के मामले को लेकर चलो राजभवन मार्च किया गया। इस मार्च में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा तेलंगाना के वज़रा, प्रदेश कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, कांग्रेस पार्टी के अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे। मार्च के दौरान रेवंत रेड्डी के लिए बनाए गए गीतों की गूंज सुनाई दी। गवर्नर से मुलाकात करते हुए याददाश्त भी पेश की जाएगी। दूसरी तरफ बिहार के पटना में भी राजभवन के पास कांग्रेस के कारकुनान ने मुख्तलिफ मसाइल पर धरना दिया है। अम्बेडकर से मुतालिक अमित शाह के राज्यसभा वाले मुतनाज़ा रिमार्क, मणिपुर और अडानी को लेकर भी नारेबाजी की गई। कांग्रेस के कारकुन बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान के नारे भी लगा रहे थे। उधर कश्मीर कांग्रेस के लीडर्स और कारकुन भी आज सड़क पर देखे गए। रियासती कांग्रेस की तरफ से आज राजभवन तक मार्च किया गया। इस मौके पर कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक अहमद ने बताया जा रहा है कि अमित शाह के अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क को तौहीन आमेज करार दिया। उनका कहना था कि बीजेपी और उसकी अहम ख्याल जमातें मुसलसल अम्बेडकर की तौहीन करती रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे इस वक्त चल रहा था तो जाहिर सी बात है उसमें किसी का अगर नाम लिया जा सकता है तो भीमराव अंबेडकर जी का लिया जा सकता है। और अफसोस की बात है कि होम मिनिस्टर साहब ने अंबेडकर जी के ऊपर टॉन्ट किया और कहा कांग्रेस के मेंबरान को कि जितनी बार आप अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं, बार बार आप अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं, अगर आपने उतना ही भगवान का नाम लिया होता तो आप लोगों की 7 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती। तो आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, अगर आज पार्लियामेंट में आप बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर आप पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त चला रहे हैं, इस पे अपने दावा लगा रहे हैं, तो वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की वजह से है। आपके ऊपर ये शोभा आपको नहीं देता। आपको बजाय अंबेडकर जी का नाम रिस्पेक्टफुली लेने के, आपने उनके नाम पे हद तक आमेज जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हम उसका सख्त तरीन अल्फाज में विरोध करते हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में बिल पेश होने के तरीक़ेकार को लेकर तशवीश का इजहार किया है। अकबर ओवैसी ने सवाल किया कि बिल पेश किया जा रहा है, क्या तरामीम का मौका दिया जाएगा? मुतालिका वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी के जवाब पर आदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा, साबका हुकूमत ने जो गलती की थी आज उसकी वजह से वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अगर आप भी गलती करेंगे तो कल आप भी वहीं पर बैठ जाएंगे। Speaker sir, I thank Legislative Affairs Minister Saab for rising and clarifying and giving us all the opportunities for giving the amendments also, sir. But I would like to say one thing and sit down, sir.
Sir, he's saying that the rules were prepared when they were in power. Yes, sir, that is right, sir. Sir, we have never been in power, sir. But we objected then also, sir, that this rule is wrong. Sir, let me say this. अब आप सोचिए अपने विजडम से, अपनी सोच से कि आज वो यहां पर क्यों है, कि ऐसे गलतियां करे बोलकर आवाम इनको यहां भेजी और आपको वहां भेजी। अगर आप भी इन्हें जो करे थे बोलकर वही करेंगे तो फिर आप भी बहुत जल्दी फिर वहां से हट जाएंगे। प्लीज, गलत, टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक अ राइट। People have given you mandate to correct the wrongdoings of these people. So we have to correct that. That is very important, sir. Once again, sir, I thank you very much, sir, and I thank the Minister Saab also for accepting the amendments and giving us a chance, sir. One clarification, Honorable Minister Saab has not given, sir. Sir, after the briefing and after Minister Saab's speech, sir, are we going to adjourn the House and give us a chance next day to come prepared for this or not, sir? Honorable Speaker, sir. Sir, I just need one clarification from the chair, sir, is that the bill has been introduced now. The silent features are being getting read by the Honorable Minister Saab. So I would like to know whether we will be getting a chance to give our amendments or not. Because I was told and informed that it has been suspended. It has been announced by the chair. Secretary Saab, I just went and clarified. He said that it has been announced in the House that the bill will be introduced and today itself the bill will be cleared. So I would like to know, sir, because the rule position says, sir, that you have to give some time. And if a minimum time, at least 12 hours needs to be given for a members to submit their amendments. And now that, sir, last night also, sir, at 12 o'clock on the website, in the agenda, it was mentioned, sir. रात के 12 बजे आ रहा है सब हमारे को एजेंडा, और ये बिल इतना बड़ा है, इसको थोड़ा वक्त अगर देंगे आप तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने अमेंडमेंट्स भी दे सकते हैं. We can give our good suggestions also in this bill, sir, because earlier government has committed big mistakes and blunders in this, sir. We do not want the same mistakes to be repeated again by the Congress government. So kindly I request the Honorable Chair to give us a time to submit our amendments and we can continue this debate tomorrow, sir, after your briefing on the bill, sir. तेलंगाना असेंबली में आज हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस सरकार के दरमियान नोकझोंक देखी गई। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वो हरीश राव जैसे बच्चे से बात करना नहीं चाहते। इस रिमार्क पर ऐवान में बीआरएस सरकार का शोरगुल देखा गया। दूसरी तरफ हरीश राव ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि कुछ लोग नशे की हालत में असेंबली आकर बात कर रहे हैं। असेंबली के अहाते में भी ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट होना चाहिए। तेलंगाना असेंबली में रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने इस बात को दोहराया कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत 6 गारंटियों के अमल को यकीनी बनाएगी। ऐवान असेंबली में उनका यह भी कहना था कि भले ही इसके लिए वक्त भी लगेगा, लेकिन पार्टी के मंशूर में हमने जो वादे किए हैं उन वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానం సమయం తీసుకుంటాము. సమయం తీసుకొని అందరికీ కూడా మేము ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు గాని మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన ప్రతి అంశాన్ని ప్రజలకు అందజేస్తాం, అమలు చేస్తాం అధ్యక్ష. मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाना ने फ़ीस बाज अदायगी से मुतालिक हुकूमत की तरफ से जारी किए गए तलबा के अदाद शुमार पर मुतालिका वज़ीर से वजाहत तलब की है। रुकन असम्बली ने सवाल किया 8723 तलबा के मिन जुमला अक़लियती और SC/ST तलबा की तादाद को वाज़ेह किया जाए। रुकन असम्बली का कहना था कि 8723 तलबा में 1395 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, लेकिन बक़िया रकम के एदाद शुमार में तज़ाद पाया जाता है, इसलिए इस सिलसिले में सही एदाद शुमार दिए जाने चाहिए। स्पीकर साहब, मैं मिस्टर साहिबा से आपके ज़रिए मालूम करना चाहूँगा कि आपने जो 8723 बच्चों का जो जिक्र किया स्कॉलरशिप के अंदर, जिसमें से अमाउंट 1396 करोड़ रुपए दिए बोल रहे हैं, ये 8323 में माइनॉरिटीज़ के कितने बच्चे हैं, SC के कितने बच्चे हैं, ये थोड़ा डिटेल्स दे दिए तो जानकारी में वो होगा।
और ये जो अकाउंट आप जो दिए हैं कि 8,723 बच्चों में आप 1395 करोड़ रुपए आप दिए बोल रहे हैं, जबकि टोटल अमाउंट 8,723 का हो रहा है 1744 करोड़। अगर आप 1396 करोड़ दिए तो बैलेंस बचता 348, आप 104 बैलेंस बता रहे हैं। तो ये आंसर भी आपका ये रॉन्ग है मैडम, आप प्लीज ये चेक करिए कि टोटल अमाउंट कितना था। आप जब रिएम्बर्समेंट इतना बता रहे हैं तो उसका बैलेंस 20 लाख रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से 8,723 बच्चों के 1,744 करोड़ होते हैं। उसमें से आप अगर से इतना 1,396 रिएम्बर्स करे हैं तो बैलेंस इज 348, लेकिन आप यहां स्टेटमेंट में बता रहे हैं 104। ये आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए मैडम, और प्लीज ये डिटेल्स इसके अंदर कोसे कोसे बच्चे कितने हैं ये भी आप डिटेल फराहम करेंगे तो सहूलत होगी। मेलारदियोपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा से लेकर वाम्बे कॉलोनी तक फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया जा रहा है। मकामी आवाम की तरफ से इन्हदामी कार्रवाई पर सवाल भी उठाए गए हैं। मकामी अवाम का ये कहना था कि मुतालिका रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ का मकान भी सड़क के किनारे पर लगा हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन हंगामी कार्रवाई के दौरान बाज़ अफराद की तरफ से नाराज़गी का इजहार किया गया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ भी मुतासिरा मुकाम पर पहुंच गए। बताया गया कि अहदेदारों ने इस सिलसिले में बातचीत करते हुए इन्हदामी कार्रवाई को रोकने का मुतालबा किया। ताहम इस दौरान कई ढांचों को बल्दिया की तरफ से मुनहदिम कर दिया गया। बताया जाता है कि राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार की हिदायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई थी। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। वज़ीर दाखिला अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क को लेकर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई में खलल। एक खानदान की क़ियादत ने बाबा साहब अम्बेडकर की हमेशा तौहीन की, वज़ीर आज़म मोदी का ट्वीट। बीजेपी भी उतरी अमित शाह के बचाव में। अडानी, मणिपुर और अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क को लेकर मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी का चलो राजभवन एहतजाज। बीजेपी जहां भी इख्तिदार में है दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है। मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक, बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। ऐवान असम्बली में बिल पेश करने के तरीक़ेकार पर अकबर ओवैसी का एतराज़। हुकूमत से कहा, गलतियों की वजह से बीआरएस अपोजिशन में बैठी है, आप ऐसी गलती ना करें। मैं बच्चों से बात नहीं करता, बीआरएस लीडर्स पर कांग्रेस वजीर कोमटी रेड्डी का तंज। असेंबली में ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट कराया जाए, हरीश राव की स्पीकर से दरख्वास्त। हैदराबाद के मलारदियोपल्ली हुदूद में बल्दिया की गैर मजाज तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई, मकामी अवाम की बरहमी। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।